हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। और आज आप लोग के लिए मैथ का स्पेशल पार्ट लेकर आ चुके हैं, नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम से जितने सारे विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं और आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। क्या आप देख सकते हैं क्या ये क्वेश्चन ये एग्जाम में कितनी बार रिपीट किया होगा, जो बच्चे एग्जाम देते होंगे उन्हें पता होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मैं कह सकता हूं दिया है 2 पे पावर 71, ठीक है, प्लस 2 पे पावर 72 प्लस 2 पे पावर 73 प्लस 2 पे पावर 74 किससे विभाजित होगा। ऑप्शन दिया 10, 11, 13 और 9। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 71 जो है ना, उसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। और जैसे कॉमन लेते हैं, देखिए ये पूरा निकाल लिए बाहर, तो जहाँ कुछ नहीं बचता तहाँ एक बचता है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पे पावर, देखिए एक बच जाएगा क्योंकि 71 कॉमन लिए हैं, 72 है, एक 71 एक 72 हो जाएगा, प्लस 2 पे पावर वैसे ही यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पे पावर आपका 3 बच जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 71 हम कॉमन लिए ही लिए हैं, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और ये क्या होगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक है। जब सभी को जोड़ेंगे हम तो 2 पे पावर 71 मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, 15। अब देखेंगे क्या कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो कहते हैं 15 को डिवाइड करे। तो कहेंगे सर 15 को क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का गुणनखंड अगर कटता है किसी नंबर से तो पूरी संख्या जो है उस संख्या से कट जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड है, 2 पावर 71 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो 15, देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 15 को काट दे। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 पावर 170 लिख देना है और मल्टीप्लाई 2 पावर 1, बात तो ही होगा ना, ठीक है। और गुणे क्या करना है यहाँ पे 15, यानी 2 इसमें से निकाल लिए, बाहर कर लिए, और जैसे भी निकाल लिए तो 2 पे पावर 70, ठीक है, गुणे 15 दूना कितना होता है आपका 30 होता है, 30। अब देखिए क्या कोई नंबर है क्या जो इस संख्या से 30 को डिवाइड करेगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए 10 ऐसा नंबर है जो आपको 30 से 30 को डिवाइड कर देगा। तो मेरा यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके नेक्स्ट टाइप देखते हैं, क्या इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसको, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो अगर इसको दोस्तों देखा जाए तो हम कह सकते हैं क्या कि 2 पे देखिए 3 पावर 27 प्लस 3 पावर 28 प्लस 3 पावर 29 प्लस 3 पावर 30, ठीक है, को किससे विभाजित होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। देखिए ऑप्शन दिया 31, 30, 29 और 13। तो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, हम वही प्रक्रिया करना है क्या हमें कि 3 पे पावर क्या करना है आपको, 27 को जब कॉमन लेंगे दोस्तों ना, देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे पूरा बाहर ले लिए, यहाँ 1 बचेगा, सबको पता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 28 है, 27 निकाले हैं तो 3 पावर 1 बच जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ 29 है तो सेम वैसा क्या बचेगा, 3 पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 पे पावर आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। अब 3 पे पावर 27 ये कॉमन ले लिए हैं, देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका 3 का नाम 3 हो जाएगा, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 3 का क्यों कितना होता है 27 होता है, ठीक है। अब देखिए 3 पावर 27 बीच में गुणा है, जब सबको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 40, क्या वैल्यू आएगा 40 आएगा। अब देखिए क्या कोई नंबर है, ऑप्शन है जो 40 को काट दे, तो कहेंगे सर नहीं। तो फिर वही प्रक्रिया करना है क्या, यहाँ पे इनमें से एक 3 को बाहर लेना है, यानी 3 पे 26 कर लेना है, और एक 3 अगर बाहर ले लेंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे 40 सही है, ठीक है। अब देखिए अगर 3 पावर 26 और गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 4 3 12 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या
जो 120 को काट दे, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 30 जो है आपका 120 को काट देगा, तो 30 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं क्या और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे चेंज करके आते हैं। ठीक है, ये तो मेरा 2 टाइप सेम हो गया। ठीक है, मैं देखिए एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन लिया हूँ, ताकि आपको एग्जाम में जो एग्जामिनर घुमाता है ना, थोड़ा बहुत चेंजिंग करता है क्वेश्चन को, उसमें आपको कन्फ्यूजन ना रहो। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिए ये क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किए हैं। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं का कि 7 पावर 21 प्लस 7 पावर 22 प्लस 7 पावर 23 प्लस 7 पावर 24 को 25 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ऑप्शन दिया क्या, 5, 8, 0 और 9। यहाँ पे शेष पूछ दिया है, तो भी प्रक्रिया दोस्तों वही लगाना है। आपको क्या करना है, 7 पे पावर 21 को अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, बता चुके हैं। ठीक है, 21 कॉमन लिए, यहाँ 22 है, तो 7 पावर 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे वैसे ही 7 पावर 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 7 पावर क्या हो जाएगा आपका, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 पावर 21, ठीक है, अब देखो इसको अगर जोड़ेंगे हम, ध्यान दीजिए क्या, तो क्या 343 होता है, ये 49। ठीक है, देखिए 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 7 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू 7 7 49 और प्लस 7 है, क्योंकि ना होगा 343 होता है। ध्यान दीजिए, जब इसको आप जोड़ेंगे तो 7 पावर 21 गुणे कितना होगा, ये हो जाएगा 400, कितना होगा 400। देखिए अब देखिए, अगर देखिए 25 को भाग देंगे 400 से, देखिए क्या है, इसका गुणनखंड कितना है, 400 है, तो पहले हम 400 में चेक कर सकते हैं, इसे गुणनखंडों में चेक कर सकते हैं, क्या डिवाइड होता है क्या। तो अगर हम गुणनखंड इसका 400 है पूरे संख्या का, ध्यान दीजिए, और 25 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और शेष क्या बचेगा मेरा, 0 बचेगा। ठीक है, यानी जब इसका गुणनखंड, इस संख्या का गुणनखंड, देखिए 2 गुणनखंड, एक ये, और इस संख्या का, इस पूरे वैल्यू का गुणनखंड जो है 400 आ रहा है। ठीक है, अगर इस 25 से कट रहा है तो पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या जो है 25 से कट जाएगा, शेष कितना बच रहा है 400 का, 0, तो 0 इज द राइट आंसर मेरा। ठीक है ना, शेष यहाँ क्या बचेगा मेरा, 0 बचेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं हर टाइप के क्वेश्चन को लिया हूँ। ठीक है, बस आप देखते जाइए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल लिया हूँ, एक आध क्वेश्चन बेसिक होगा, बाकी लेवल का होगा, ताकि आपको ये ना रहे कि पूरा वीडियो देख लिए और कैसा क्या पढ़ाए तो सब मुझे आता है। ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है x पावर 80 प्लस x पावर 40 प्लस 5 को x पावर 8 प्लस 1 से विभाजित, ठीक है, विभाजित करें होगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये कह रहा है 8, 5, 6 या फिर 9। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। क्या, x पावर 8 प्लस 1 दिया है, इसको मैं कह सकता हूँ क्या, x पावर 8, एक सेकेंड, कर सकते हैं क्या हम, x पावर 8, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा मेरा, -1 हो जाएगा, यानी x पावर 8 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x पावर 8, ठीक है, और इस पे 10, क्योंकि देखिए गुणा होता है, कोसा टूटेगा तो 80 हो जाएगा, प्लस x पावर 8 कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दें 5, तो 8 5 40 हो जाएगा, ये भी वैल्यू, अब प्लस 5 अब का ही है। ध्यान दीजिए, अब x पे 8 का मान रख देंगे, तो x पे 8 का मान कितना आया, -1 है। ध्यान दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, देखिए -1 कर सकते हैं, और पावर कितना है आपका 10, प्लस x पावर 8 का x पावर 8 का वैल्यू कितना, -1, तो -1 फिर यहाँ कर दिए। ठीक है, अब ऊपर 5 है, अब +5। ध्यान दीजिए, जैसे ही क्वेश्चन टूटेगा, देखिए यहाँ पे सम पावर है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे विषम है ना, तो माइनस होगा, और माइनस प्लस माइनस, -1। ठीक है, अब +5 है, ये है।
ये से ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या मेरा +5, यानी मतलब भाग देंगे इसको इससे भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा मेरा +5 बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, शेषफल पर आधारित प्रश्न देखेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिए हैं, ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे ट्रिक पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत सारे बुकों में ट्रिक पढ़े होंगे, लेकिन मैं कोई देखिए कोई फार्मूला, ठीक है, नहीं बताएंगे, कोई नियम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कैसे आता है। बस एक बेसिक चीज ध्यान देना कि आपको कि अगर ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 15 है, 15 नहीं 17 मान लेते हैं, अगर कोई 17 है, ठीक है, और 3 से आप डिवाइड करते हैं इसको, ध्यान दीजिए, ध्यान समझिएगा, तो दो तरीके से डिवाइड करना है हमको। क्या, अगर 17 है, ध्यान दीजिए, एक 3 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक और डिवाइड कर रहे हैं। अगर 17 है, ध्यान दीजिए, और 3 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो मैं कह सकता हूँ 3 पचे क्या होगा मेरा 15, क्या बचेगा यहाँ पे घटाएंगे तो +2 बचेगा, पहला वैल्यू, ठीक है। ये जिस तरीके से हम भाग देते हैं, एक और क्या हमें भाग देना, क्या देखिए, या कह सकते हैं क्या कि 3 छक क्या होगा मेरा 18 होगा। कहेंगे सर भाग तो नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए आप घटाएंगे तो ये माइनस वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, देखिए -1 बचेगा, ठीक है। तो जो देखिए इसके करीब होगा उसी को लेंगे, यानी इसके दो शेष बच रहे हैं, क्या, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों लेना है, शेषफल दोनों शेषफल को लेना है। एक देखिए, एक आएगा अगर 3 से भाग देंगे तो +2 वैल्यू होगा, ठीक है, और एक क्या होगा आपका -1 वैल्यू होगा। तो इस बात को ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 पाँचों आप देखते ही आंसर मार देंगे। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्या आपका कि देखिए 25 पे पावर क्या कह रहा है आपका 25 कह रहा है, किससे डिवाइड करना है 26, वैल्यू हो जाएगा ना। अब देखिए ये बड़ा है, अगर हम भाग देंगे तो क्या बचेगा मेरा, देखिए अगर 25 में पावर कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है हमें, पावर से मतलब हमको नहीं है, बस जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, और जिससे भाग दे रहे हैं। तो अगर 26 से हम भाग देंगे तो क्या होगा मेरा 26 का नाम 26, कहेंगे सर ये तो बड़ा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है कोई बात नहीं, घटाएंगे तो -1 वैल्यू आएगा, क्या आएगा -1, मतलब अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा मेरा -1 वैल्यू आएगा, ठीक है। और पावर कितना है आपका 25, क्या है आपका 25 है, ठीक है। देखिए अगर ये पावर सम रहता तो क्या होता मेरा +1 वैल्यू आता, लेकिन विषम है तो क्या होगा मेरा -1 आएगा। और शेष कभी माइनस में नहीं होता है, शेष कभी माइनस में नहीं होता है। तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, अगर आंसर मेरा माइनस में आएगा, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे क्या करेंगे घटा लेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो शेषफल जो होगा दोस्तों, शेषफल जो होगा वो कह सकते हैं क्या हम कि 26 - 1 इक्वल टू कितना आएगा आपका 25 सीधा राइट आंसर। चलिए अभी इससे अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो कि सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, तो 25 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है, इससे थोड़ा सा लेवल अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए अगर मैं दोस्तों इसको देखूं, ध्यान दीजिए क्या, ठीक है, इसको अगर देखता हूं तो क्या होगा मेरा, दिया क्या कि 67 पे पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन दिया 65, 66, 68 और 70। ध्यान दीजिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, वही प्रोसेस, कुछ नहीं देखना है, बस हमें देखना है किसमें हम किससे भाग दे रहे हैं। तो 67 पे पावर क्या कहते हैं 67 है, इसको साइड में रख देते हैं 67, ठीक है, भाग देना है किससे हमको 65 से। अब ध्यान दीजिए क्या, फिर वही प्रोसेस, अगर पावर को ध्यान नहीं देना है हमको, भी पावर को ध्यान नहीं देना है, ध्यान दीजिए। तो अगर हम 68 को अगर 67 से भाग देंगे तो क्या होगा -1 होगा,
देखिए नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ पे अगर हम 67 में क्या बोलते हैं, अगर 68 से भाग देंगे तो क्या होगा मेरा, एक बन जाएगा और क्या होगा मेरा 68, तो माइनस वाला वैल्यू बड़ा है ना, तो -1 शेष बचेगा। इस तरीके से प्लस में आएगा तो प्लस लेंगे, माइनस में आएगा तो माइनस लेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं कह सकता हूँ कि -1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए पावर कितना है 67 और आगे क्या बचा है मेरा 67, ठीक है। देखिए अगर ये देखिए पावर भी सम है तो इस वैल्यू जो माइनस में है ये माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा मेरा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 अब प्लस क्या है मेरा 67, जैसे घटाएंगे तो क्या होगा मेरा 66 आ जाएगा, यानी 66 मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए इससे क्या होगा मेरा कि मनोबल बढ़ेगा, जब मेरे क्या बोलते हैं ज़्यादा वीडियो देखा जाएगा, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो हमें बनाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक लेकर रखा हूँ ताकि बिना फार्मूले के आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं इस फार्मूले पे कोई प्लस माइनस का फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, आपको बस बेसिक बता रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फार्मूला याद करेंगे तो कंसेप्ट कब लगाएंगे, ठीक है। तो बिना फार्मूले के आप लगाइए, समझिए कैसे हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्या, देखिए अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिए हैं ताकि एक टाइप का क्वेश्चन ना रहे आपके। अब देखिए कह रहा क्या कि 47 पे पावर 42 -5 अगर 48 क्या कर रहा है से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन दिया 42, 44, 47 और 45। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए फिर वही प्रोसेस है, ध्यान दीजिए 48 अधिक है तो क्या होगा मेरा -1 शेष बचेगा, -1, ठीक है। पावर क्या है मेरा 42 और -5। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि पावर क्या है मेरा सम है, तो जो माइनस वाला वैल्यू है ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिए, और -5 है ये है। जब घटाएंगे तो -4 आंसर आएगा। और क्या कभी शेष माइनस में आता है, तो कहेंगे दोस्तों कभी नहीं आता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, जिससे हम भाग देंगे उससे हम घटा लेंगे। तो मैं कह सकता हूं शेषफल जो बचेगा दोस्तों, शेषफल जो बचेगा वो क्या होगा 48 माइनस क्या होगा आपका 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 44 इज द करेक्ट आंसर, 44। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 7 पावर 26 को 48 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब कहेंगे सर इसमें चेंजिंग क्या, ध्यान दीजिए क्या अभी इसके पीछे जो क्वेश्चन आप लोग देखे थे वो क्या था आपका करीब, देखिए 48 47, फिर अगर ये देखेंगे आप देखिए तो 68 67, अगर इसको देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे तो 26 25, तो कहेंगे सर ये तो समान दे रहा है। जब चेंज कर देगा तब क्या करेंगे, जब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने चेंज कर दिया, प्रत्येक क्वेश्चन को लिए है, यहाँ 48 है यहाँ 7 है, तब क्या करना है। तो अभी क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या दोस्तों, थोड़ा सा एक टॉपिक आपको समझ लेना है क्या यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस ये देखिए 7 पावर 126 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 7 पे पावर 2, ठीक है। देखिए और क्या होगा यहाँ पे 63, ठीक है, क्योंकि देखिए जब कोष्ठक टूटा तो गुणा होता है, तो जब तोड़ेंगे इसको तो 126 हो जाएगा, ठीक है। 63 दूनी 126, किससे भाग देना आपको 48 से, तो कोई बात नहीं 48 से आप भाग दे दीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो 7 × 7 होता है क्या 49, ठीक है। 49 पे पावर कितना है आपका 63, अब बटे आपका 48। अब देखिए अब ये कम है ये अधिक है, तो जब भाग देंगे तो 48 से 48 शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अब यहाँ +1 है तो 1 लिख लेंगे, और पावर कितना है आपका 63, यही ना है।
63। तो ए के पावर कुछ भी हो वैल्यू क्या होता है मेरा, एक ही होता है। तो इस कंडीशन में मेरा वैल्यू कितना आएगा, मेरा एक आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, मेरा एक बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आप देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है, कह रहा है क्या कि 49 पे पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से विभाजित होगा। ध्यान दीजिए, तो इसको ध्यान दीजिए, क्या आपको ध्यान देना, एक फार्मूला होता है क्या आपका कि ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, अगर देखिए यहाँ पे पावर अगर समान हो, क्या हो, पावर अगर समान हो, मान लीजिए यहाँ पे दिया 49 पे पावर 15 माइनस, ध्यान दीजिए क्या यहाँ एक है तो एक पर कुछ भी लगा सकते हैं। अगर पावर क्या है आपका, पावर अगर समान है, ध्यान दीजिए, और वो पावर विषम है तो ये किससे विभाजित होगा, तो मैं कह सकता हूँ एक ए माइनस बी से, ए माइनस बी से विभाजित होगा। ए माइनस बी क्या है, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, 49 को ए, इसको मानते हैं क्या बी। ठीक है, तो ए माइनस बी से विभाजित होगा। कहेंगे सर कैसे बना है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन है क्या, ए पे क्यू माइनस बी पे क्यू, इसका वैल्यू क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या कि कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर ए कोष्टक में प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लस ए बी होता है। तो यही से बना है। अगर देखिए अगर पावर विषम हो, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है ना, देखिए तो मैं कह सकता हूँ, इसको मैं अच्छे से अगर समझा दूँ दोस्त, ध्यान दीजिए इसको अच्छे से, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि अगर ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन हो, ठीक है ना, और एन इक्वल टू क्या हो, एन बराबर क्या हो आपका विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो जो विभाजित होगा क्या होगा, ए माइनस बी से क्या होगा मेरा, ये संख्या विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अगर देखिए 49 दिया है और माइनस 1 दिया, जब घटाएंगे तो कितना होगा, 48, क्या होगा 48। अब किससे विभाजित होगा, देखिए तो इस संख्या को कौन डिवाइड करेगा, तो 8 डिवाइड कर सकता है, यानी 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं ऑप्शन से देखूं डायरेक्ट, मैं अगर ऑप्शन से देखूं, ध्यान दीजिए, तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, ध्यान दीजिए ऑप्शन डायरेक्ट काट रहा हूं, ठीक है, अपने नियम से, तो मैं कह सकता हूं क्या, इसको देखिए ये क्या दिया आपका 49 दिया है, तो मैं 7 पावर 2, ठीक है, पे पावर 15 माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो 7 पावर देखिए 31 हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाग किसे देना, मान लीजिए हम ऑप्शन लेना डायरेक्ट 8, यहाँ पे माइनस 1 ही है, छोड़ देंगे इसको, देखिए भाग देंगे तो क्या होगा मेरा, देखिए तो ये अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अगर 7 में हम 8 से भाग देंगे क्या बचेगा, 8 का नाम 8, माइनस 1 आया नहीं आया शेषफल, माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया शेष। और पावर कितना है आपका 30, यहाँ पे क्या है माइनस 1। अगर पावर सम है तो क्या होगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि 1 हो जाएगा वैल्यू, और ये 1 है, ये है, यानी कट गया, शेष क्या आ गया 0। मतलब इस तरीके से भी अगर 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो समझ सकते हैं, या तो ऐसे समझिए या तो फिर आप फार्मूले भी समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन लिए थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में जाने कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो पहले हम बेसिक समझना है क्या कि बेस क्या कहता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे हम बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमें पता है क्या दोस्तों, अगर कोई संख्या है 2, ठीक है, 4 बटे ऐसा दे दे आपका 5 दे दे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए पहले प्रोसेस समझ लीजिए। क्या तो हम कर सकते हैं क्या कि 5 का टेबल से 2 आप पढ़ेंगे तो कहेंगे 5 दूनी 10, यानी कहेंगे क्या कि 5 गुणे 2 प्लस 4 अब बटे 5, ऐसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, क्या इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे आप 4 जोड़ देंगे, इस तरीके से समझा गया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही हमें यही नियम हम क्या करना है, हमको यहाँ भी प्रयोग करना है, यहाँ भी क्या करना है हमको प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, तो अगर मैं इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करूँ, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, कि आप 2 सेकंड में देखते आंसर मारेंगे, लेकिन पहले बेस समझिए, बेस क्या कहता है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ देखिए गुणा करेंगे अगर, तो मैं कह सकता हूँ क्या
कि 999 गुणे 99 प्लस जोड़ देंगे 98 बटे 99 और यहाँ गुणे क्या है 99। दोस्तों ये से तो कट जाएगा। अब इसको गुणा करना है तो मैं 999 को लिख सकता हूँ क्या 1000 माइनस 1 और गुणे 99 प्लस 98। जब गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा मेरा, हो जाएगा 99 000 माइनस 99 का नाम 99 और प्लस क्या होगा मेरा 98। देखिए घटाएंगे तो क्या होगा मेरा यहाँ पे 99 000 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब घटाएंगे तो कितना होगा आपका आंसर, ध्यान दीजिए। तो 98999 यानी 98999 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से ये तो बेसिक है मेरा। देखिए बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि ट्रिक आपके एग्जाम में क्या होता है भूल जाता है। तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा, क्या करूंगा मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ध्यान दीजिए क्या, अगर मैं ट्रिक की बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, तो मैं क्या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए ट्रिक समझिए क्या, डायरेक्ट आंसर 2 सेकंड में आएगा, देखते ही मारेंगे। देखिए ये 999 है, इसको मान लीजिए 1000, क्या मानेंगे हम 1000 और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस वाले से क्या करना है हमको मल्टीप्लाई कर देना है गुणे 99 और क्या करना है आपको, देखिए अंश और हर का अंतर ले घटा देना है। क्या 98 99 है तो माइनस 1, बस खत्म कहानी। ये हो जाएगा 99, ठीक है ना, 000 और माइनस 1 क्या होगा मेरा 98999। यानी इस ट्रिक से आप 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में। कहेंगे सर सिर्फ एक ही टाइप, अभी मैं 4 क्वेश्चन इसका लिया हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप एक ही क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मैं किसी टाइप को उठाऊंगा तो उस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूंगा। ये शुरू करते हैं और देखते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन क्या होता है मेरा। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 11 क्या कहता है। आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेसिक हमने बता दिया है, अब ट्रिक समझिए क्योंकि बेसिक बता दिया है। अब बेसिक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको भी, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर 995 को डेट जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो मैं कर सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ क्या 1000, ठीक है, इसका गुणा कर देना है, कितना होगा मेरा, ठीक है 999 और फिर क्या करना घटाना क्या है अंश और हर का अंतर, अंश और हर का आपका अंतर ले लेना। अंतर कितने का है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे 995 है, यहाँ पे क्या है आपका कितना है आपका 995 या 999 है, तो अंतर कितना होगा बताइए आपका। तो कहेंगे सर 4 का अंतर होगा, क्या होगा मेरा 4 का अंतर होगा, ठीक है घटा लीजिए। अगर मैं करूँगा इसको ध्यान दीजिए क्या, तो क्या होगा मेरा 999 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 1 2 3 0 और -4, जब घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा क्या 9989996। देखिए कितना टाइम लगा, बस 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर चुके इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।